नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ट्विंकल और आप देख रहे हैं ZTV न्यूज 24। तो आइए रुक करते हैं आज की दिन भर की छोटी बड़ी खबरों की ओर। खीरा ककड़ी का ठेला लगाने वाला दानिश निकला 2 ई-रिक्शा चालकों का कातिल, तीसरे को भी गला काटकर फेंका था। अधमरी हालत में जिस चाकू से खीरा काटता था उसी से चंद पैसों के लिए देता था वारदात को अंजाम। 3 गिरफ्तार कर पुलिस ने सुलझाई गुत्थी। मुरादाबाद पुलिस ने एक ऐसे शातिर गैंग का खुलासा किया है जो नई उम्र के ई-रिक्शा चालकों को किसी न किसी बहाने से जंगल में ले जाकर उनकी हत्या कर देते थे और उसके बाद उनकी ई-रिक्शा लूट कर फरार हो जाते थे। ये शातिर बदमाश ये सब ई-रिक्शा में लगी हुई 10 से 15 हजार रुपए कीमत की बैटरी के लालच में इन हत्या और लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। दानिश नाम के युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर 2 हत्याओं को अंजाम दे दिया था और तीसरी को भी गला काटकर अधमरी हालत में कुएं में फेंक दिया था, लेकिन उसकी जान पुलिस द्वारा बचा ली गई है। इसके बाद मुरादाबाद के एसएसपी हेमराज मीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने मुख्य आरोपी दानिश के साथ खूब सिंह और सलाउद्दीन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। खीरा और ककड़ी बेचने वाले दानिश ने पुलिस को बताया कि वे नशे का आदी है और नशे की लत पूरी करने के लिए वे नए ई-रिक्शा चालकों को अपना शिकार बनाता था, जिससे वे ई-रिक्शा की बैटरी निकालकर बेच दे और पैसा कमा ले। उसने पहले भी 2 घटनाओं को अंजाम दिया है। एक घटना थाना पागवाड़ा में और एक घटना थाना मेनाठेर में, जिसमें उसने चाकू से गला काटकर ई-रिक्शा चालक की हत्या कर दी थी। मुरादाबाद पुलिस काफी दिनों से जंगल में मिले अज्ञात शवों की गुत्थी सुलझाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। 7 सितंबर 2023 को मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना पुलिस को उस वक्त कामयाबी मिली जब ग्रामीणों ने उन्हें सूचना दी कि जंगल में कुएं में किसी व्यक्ति की करहाने की आवाज आ रही है। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने कुएं में जाकर देखा तो खून से लथपथ एक व्यक्ति अंदर नजर आया। मुंडा पांडे में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक सलाउद्दीन पुत्र सलीम है और एक खूब सिंह सैनी है। और इसके अलावा एक जो मैन अभियुक्त है वो दानिश पुत्र मोहम्मद हुसैन निवासी बरवाला मजरा थाना कटघर का रहने वाले हैं। और इन्हीं के एक सगे भाई है जिनका नाम इसमें प्रकाश में है, बन्ने सनौफ मोहम्मद हुसैन। थाना मुंडा पांडे में एक घटना हुई थी जिसमें 7 लोगों को एक घटना हुई थी जिसमें कि एक ई-रिक्शा चालक को मार के और उसको कुएं में डाल दिया गया था। और उसके बाद में 2 दिन बाद में उसकी वहाँ से बरामदगी हुई थी, जिसको इलाज उसमें कराया गया कॉस्मेस में, और अभी वो उसकी हालत ठीक है। और उस दिन उसके रिश्तेदार में जो घटना हुई थी उनका ई-रिक्शा इसमें लूटा गया था। लूटने के बाद में उनको चाकू से मार के और कुएं में डाल दिया गया था मरा समझ के, लेकिन किस्मत से उनकी जान बच गई और उसके बाद में उनके इलाज के दौरान उनकी जान बचाई जा सकी। और उसी के बाद से हमारी जो टीम है थाना प्रभारी मुंडा पांडे और क्षेत्राधिकारी हमारे जो हाईवे हैं, इनको इसके कार्य में लगाया गया। और इससे पहले भी 2 इस तरह की जो संदिग्ध घटनाएं हुई थी, एक थाना पागवाड़ा में हुई थी जिसमें 146/23 ये मुकदमा इसमें लिखा गया था। और एक घटना इससे पहले मेनाठेर में हुई थी जिसमें 183/23, 302, 201, 392 और 4 ये मुकदमा वहाँ पर लिखा गया था। इन घटनाओं में एक सेम मोड्स ऑपरेंडी थी, जिसमें कि जो अभियुक्त है उसके द्वारा जो नई उम्र के जो ई-रिक्शा चालक है उनको इसमें टारगेट बनाया गया था और उनको किसी बहाने से जो रोड है उससे दूर ले जाके एक साइड रोड पर ले जाके और खेतों में या इस तरह की जगह पर ले जाया जाता था। वहाँ पे उनके साथ में इस तरह की घटना करके और ई-रिक्शा को ले जाया जाता था और उसकी जो बैटरी हैं वो निकाल ली जाती थी। जो पहले वाली जो घटना हुई थी पागवाड़ा वाली घटना, उसमें 2 व्यक्ति सीसीटीवी में नज़र आ रहे थे जिनके द्वारा किस घटना को अंजाम दिया गया था। और उसके बाद में वो लोग ई-रिक्शे को छोड़ गए थे और बैटरियाँ भी नहीं निकाली थी। दूसरी जो घटना मेनाठेर में हुई थी उसमें एक व्यक्ति को इनके द्वारा फैक्ट्री एरिया के बीच में जो रोड है वहाँ ले जाया गया और वहाँ पर पेड़ से बांध के उसकी हत्या की गई। वहाँ ई-रिक्शा जंगल में मिला था, लेकिन उसकी जो 4 बैटरियाँ वो निकाल ली गई थी। और जो अभी मुंडा पांडे में जो घटना हुई है उसमें भी सेम यही रहा कि ई-रिक्शा वहाँ से ले जाया गया और उसकी जो बैटरियाँ वो निकाल दी गई। 3 दिन बाद में ई-रिक्शा थाना कटघर क्षेत्र से बरामद हुआ। इस पर हमारी जब टीम ने काम किया तो ये 2 लोगों को जो बैटरी खरीदने वाले जो लोग हैं, एक इसमें सलीम, ये सलाउद्दीन पुत्र मोहम्मद सलीम है, ये प्रिंस रोड के पास में रहते हैं गल सईद में, इनको गिरफ्तार किया गया। खूब सिंह सैनी जिनका कि ई-रिक्शा
इनके पास से बरामद किया गया। और जब इनसे पूछताछ की गई तो एक व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया, जिसका नाम दानिश पुत्र मोहम्मद हुसैन है। और इसकी फ़ोटो और वीडियो जो मिली, उसी की निशानदेही पर इसको फिर गिरफ्तार किया गया। और इससे जब सख्ती से पूछताछ की गई तब इसने ये स्वीकार किया गया है कि जो तीनों घटनाएं इसके द्वारा की गई हैं। और जो पहली वाली जो घटना थी, पागवाड़ा वाली घटना, उसमें इनका जो सगा भाई है बन्ने, वो भी इसमें साथ में था। और बाकी की जो दोनों घटनाएं वो इन्होंने अकेले इन घटनाओं को अंजाम दिया है। और जो अपराध करने के तरीके के बारे में जो पूछा गया, तो ये जो व्यक्ति है दानिश, ये टोल प्लाजा के पास में खीरा बेचने का काम करता है। जो रोड साइड जो ठेले लगा के जो खीरे बेचते हैं, तो ये एक चाकू रखता है जो सब्ज़ी काटने का, जो जनरल जो किचन में यूज होता है, सबसे छोटा वाला चाकू है। और ये तीनों घटनाओं में इसने यही चाकू का इस्तेमाल किया है। और घटनास्थल के पास से चाकू भी तीनों घटनास्थल से बरामद हुआ है। और ये ई रिक्शे पे जो इस तरह के जो बच्चे हैं, जो 17-18 साल के जो बच्चे ई रिक्शा चलाते हैं, उनको खीरा लादने के नाम पे खेतों में लेके जाता था। और वहाँ ले जाके फिर खीरा लादने के नाम पे इनको वहाँ पे ले जाके और खेत में उतार लेता था। फिर उससे कि अभी मैं खीरा लेके आ रहा हूँ, फिर पीछे से आके उसकी गर्दन को पकड़ के और उसको काट दिया जाता था। तो दो इसने इस तरह की जो घटनाओं को अंजाम दिया। और जो तीसरी घटना है, उसमें इसने जल्दबाजी की और उस दिन उसको पीछे से मार के और कुएँ में डाल दिया, जिससे कि पहले जो दोनों घटनाएं, उसमें चूँकि हमारी जो टीमें हैं थाना पाकवाड़ा की और मैनाठेर की और क्षेत्राधिकारी जो इसमें हाईवे हैं, इनके द्वारा मेरे द्वारा लगातार इन घटनाओं पे काम किया जा रहा था, लेकिन ये व्यक्ति ट्रैक नहीं हो पा रहा था। तो इसको जानकारी थी कि पुलिस इसमें काम कर रही है, पूछताछ भी की जा रही थी। इस बार इसने जो अपना मोड्स ऑफ रेंडी उसको थोड़ा चेंज किया और इस व्यक्ति को पहले वहाँ पे घटनास्थल पर ले गया, वहाँ मार के इसको कुएँ में डाल दिया, जिससे कि इसकी डेड बॉडी किसी को ना मिले। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो कुएँ में पानी था, गिरने की वजह से उसको चोट नहीं लगी और फिर वो 2 दिन उसमें सही सलामत रहा। और इसी वजह से फिर बाद में इसमें हम लोगों ने जो काम किया, तो ये जो व्यक्ति का नाम